IBN 7 हौसला है। तो कल पास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे रुक करते हैं हमारी सहयोगी पायल भुयन का, जो कि हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ रही हैं। पायल, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे मकर संक्रांति की, और आप खुशनसीब हैं कि इस वक्त गंगा मैया की गोद में आप खुद भी हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां से क्या तस्वीरें और हमें दिखा सकती हैं आप पायल? शुक्रिया तेजस्वी। बिल्कुल, हम यहाँ पे इस वक्त इलाहाबाद नगरी संगम तट पर हैं। तीनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है। आज मकर संक्रांति का दिन है, 14 जनवरी है आज, और आज सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बस एक डुबकी, कहते हैं कि गंगा में एक डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो IBN 7 के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले गंगा आरती से हम शुरुआत करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हाँ प्रेमियों, आज जो है मकर संक्रांति का दिन है। बिल्कुल, गंगा आपके लिए क्या महत्व रखती है? और आज तो बहुत सर्दी भी है, आप सुबह सुबह स्नान भी करने आए हैं यहाँ पे। गंगा से जो है मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। 3 तरह का जो है चीज जो है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से व्यक्ति जो है पवित्र हो जाता है स्नान करने से। जैसे यही है श्रद्धा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हवा में तप है, जप है, और लेकिन श्रद्धा भरपूर है यहाँ पर। ठंड भी लेकिन तेजस्वी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। माता जी, आप सुबह सुबह यहाँ पर स्नान करने आई हैं, आपको हम देख रहे हैं कि बिल्कुल करने से बहुत मजा मिलता है यहाँ पर। जो स्नान कर लेता उसका कष्ट दूर हो जाता है। बोलिए माँ गंगा की जय, बोलिए सरस्वती मैया की जय, बोलिए गंगा माता की जय, बोलिए वीर बजरंगबली की जय। गंगा आपके लिए क्या महत्व रखती है? हमारे लिए धर्म का प्रतीक है ये। इसमें आकर पाप धुल जाते हैं। जो इतनी श्रद्धा से हम यहाँ आते हैं। गंगा माता आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जिस तरीके लोग माँ से प्यार करते हैं, उस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू संस्कृति में गंगा माता से प्यार करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ कल्पवासी ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं जो माँ मेले में घूमने आए हैं। आप यहाँ पर गंगा स्नान करने आए हैं? जी, मैं भारतीय किसान विकास भालू के जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थनगर से आए हूँ। मैं हर वर्ष माँ गंगा के स्नान लाखों लाख श्रद्धालुओं सिद्धार्थनगर से आते हैं, और आप सबके आशीर्वाद रहेगा तो हमेशा ही आते रहेंगे। इनसे करा दीजिए। ठीक, बताइए आप भी। मैंने देखा कि अभी स्नान कर कर आए हैं, बहुत सर्दी है यहाँ पर। गंगा मैया आपके लिए क्या महत्व रखती है? बहुत महत्व रखते हैं। गंगा मुक्ति देती हैं और सब पापों को धोती हैं। गंगा ने स्नान किया, बहुत ठंडा पानी है। गंगा श्रद्धा का प्रतीक है। गंगा से सभी पाप दूर होते हैं स्नान करने से। चलिए तेजस्वी, एक बार आपको तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये घाट देखिए आप। और सुबह से ही यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हम सुबह से तेजस्वी IBN 7 की जो यूनिट है यहाँ पर है, लेकिन हम जो यहाँ पर आस्था का सैलाब देख रहे हैं वो हैरान करने वाला है। इतनी सर्दी है, कोहरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों में कोई कमी नहीं है, श्रद्धा भाव। बच्चे भी यहाँ पर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जो बाहर से आए हैं, जो भारत से नहीं हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक बार डुबकी लगाने के लिए आए हैं। और कहते हैं कि गंगा में अगर आप स्नान कर ले तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और हम आपको एक बार इस संगम तट की ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। तो तेजस्वी, ये हमने आपको तस्वीरें दिखाने की यहाँ पर कोशिश की। बिल्कुल पायल, और कहा जाता है कि माघ मेले में जो खास दिन है, चाहे वो पौष पूर्णिमा हो, मौनी अमावस्या हो, या फिर शिवरात्रि, या फिर आज के दिन की बात करें मकर संक्रांति, खास कार्यक्रम रहता है जहाँ पे स्नान ध्यान के बाद, तप के बाद यहाँ पे खास तरीके का सात्विक भोजन भी परोसा जाता है, जो कि बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होता है। इसके बाद भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम रहता है। अगर इस बारे में कोई जानकारी आप हमें बता सके।
लालजी तिवारी। बिल्कुल तेजस्वी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो मकर संक्रांति है उसमें सूरज की जो दिशा होती है वो उसमें बदलाव आता है, मौसम में बदलाव आता है, हवा में बदलाव आता है और उसके बाद मन भी परिवर्तन होता है, मन का भी। और इसीलिए ये मकर संक्रांति बना जाता है आज से ऑफिशियली। अगर मान्यता यही है कि जो चेंजेस आते हैं, आप देखिए यहाँ पर कितने सारे जो है माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर हैं, लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ ये स्नान से जुड़ा हुआ नहीं है मकर संक्रांति, बल्कि ये ग्राफिंग न करें, यहाँ पर साहब का आदेश है। जो खाना है उसमें भी बदलाव आता है। फसल कटाई का ये पर्व है और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर फसल कटाई होती है और उसके बाद मकर संक्रांति पर तेजस्वी खासकर एक खिचड़ी बनाई जाती है, तिल का इस्तेमाल किया जाता है और तिल, गुड़, शक्कर इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा पायल, आपको गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिला कि नहीं? जी बिल्कुल तेजस्वी, हमको मौका मिला। हमारी पूरी टीम सुबह से यहाँ पर है। हम लोग पहले गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और उसके बाद अपने काम पर हैं। बिल्कुल पायल, और इसी के साथ हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल्पवास में हम आपको सीधा यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं माघ मेले से, जहां पे आज मकर संक्रांति के खास मौके पर हम आपको बता दें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। पायल, अगर यहाँ पे हम श्रद्धालुओं की बात करें तो बताया जा रहा है सिर्फ आसपास के इलाहाबाद के इलाकों से ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से 50 लाख श्रद्धालु जो हैं वो आज जुट सकते हैं। अगर वहां की व्यवस्था के बारे में हम पूछें, वहां पे श्रद्धालुओं की संख्या के बारे में पूछें, तो इस वक्त क्या अपडेट आप हमें दे सकती हैं? बिल्कुल तेजस्वी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं बल्कि पूरे भारत से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और सिक्योरिटी के यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर टावर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर पुलिस टावर है, यहाँ पे अगर कोई गुमशुदा कोई व्यक्ति खो जाता है तो वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए गए हैं, अरेंजमेंट्स किए गए हैं और बहुत लाखों की तादाद में आज उम्मीद की जा रही है कि श्रद्धालु आएंगे। और तेजस्वी, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि मकर संक्रांति 14 को है या 15 को है। लोगों की यही मान्यता है कि 14 को ही मकर संक्रांति है तो आज स्नान हो रहा है, लेकिन पंचांग के हिसाब से तेजस्वी बुधवार रात को 1:15 बजे के आसपास ये मुहूर्त निकलता है जब मकर संक्रांति का स्नान किया जाता है और विशेष उसको माना जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रात को भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, कल भी बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे और आज भी घाट पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। बिल्कुल पायल। नमस्कार, इलाहाबाद के इस पावन धरती से आपका स्वागत है और मैं आपके साथ इस वक्त पायल भुयन और हम इस वक्त संगम तट पर है। आज मकर संक्रांति है, 14 जनवरी, जब सूरज जो है दूसरी राशि में चले जाते हैं, प्रवेश करते हैं और आज मकर संक्रांति के दिन सुबह से ही संगम के तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर कहा जाता है कि अगर गंगा में आप एक बार स्नान कर ले अपने जीवन में तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे स्नान करने आए हैं। हमारे साथ भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग गंगा जी में स्नान करने आए हैं, गंगा जी का क्या महत्व है आपके लिए? गंगा जी हमारा एक संस्कृति में बहुत ही महत्व रखती है और सारे लोग इसे एक देवता की माफिक ही मानते हैं। गंगा जी का अपने जीवन में एक विशेष महत्व है, इसके लिए मकर संक्रांति के इसमें किस तरीके से आप लोग पूजा करते हैं? हर हर गंगे के नारे से जय गंगा मैया की। इसलिए हम लोग ना जो डेली पार्टी उटी करते हैं उससे अलग हटके एकदम वाली बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें गंगा मकर संक्रांति में गंगा नहाने को मिला। इट्स सो ऑसम, सो डिफरेंट हुआ था। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, श्रद्धालुओं में उत्साह है गंगा में एक बार डुबकी लगाने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि आज लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जुटेंगे तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है, ये जायजा लिया हमारे संवाददाता भवानी सिंह ने। संगम के तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, कोहरा है, ठंड है, उसके बावजूद श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है वो सुबह से जवान ड्यूटी पर तैनात हैं और ये देखे जा रहे हैं, डस्टबिन चेक किए जा रहे हैं
कि डस्टबिन में तो कुछ नहीं हो, कुछ आपत्तिजनक तो नहीं हो, क्योंकि सुरक्षा काफ़ी अहम है। और डस्टबिन के अलावा जो श्रद्धालुओं का सामान है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको भी देखा जा रहा है कि उनके बैग में क्या है, वो कहाँ से आए हैं। मेटल डिटेक्टर है हाथ में और इनसे सामान की तलाशी लेकर देखा जा रहा है। जी आपका नाम बताएं। अनिल कुमार उपाध्याय। आप हाँ प्रभारी एंटी सबोटेज जी 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 जी। आप अभी आप देख रहे थे कि आप तलाश सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, तलाशी क्या क्या देख रहे हैं आप? मैं डस्टबिन देखा, पिट्ठू बैग देखे, ये जितने आए हुए स्नानार्थी कि किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु न हो किसी के पास। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये देखा जा रहा है कि सब लोग सकुशल स्नान करें और सकुशल अपने घर जाएं। सारी टीमें लगी हुई इसी तरीके से सब तट पे? हाँ जी, सारी टीमें मेरी लगी हैं, मेरे बंदे चारों तरफ फैले हुए हैं। BDDS है, एंटी सबोटाज है, हर तरह की टीमें हैं। तो सुरक्षा काफी अहम है, इसलिए उसको देखा जा रहा है और जगह तलाशी की जा रही है कि जहां पर ये संगम का इलाका है, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो स्नान करें, लेकिन सुरक्षा को भी मसले में ध्यान रखें। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, इलाहाबाद, IBN7। तो आपने देखा भवानी सिंह की रिपोर्ट कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मकर संक्रांति को मनाए कैसे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उन्होंने कैसे डुबकी लगाई, पहले आपको ये बताते हैं, फिर आपको दिखाएंगे वो खास रिपोर्ट भी। कैसे बनाई आपने? आज आपने यहाँ पे डुबकी लगाई, किस नारे के साथ लगाई आज आपने डुबकी? हमने डुबकी लगाई है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा नहाते चलो, जिसका नहीं है संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। चलिए, तो आपने देखा कि हर हर गंगे और ज्योत से ज्योत जगाते चलो के नारे के साथ यहाँ पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन मकर संक्रांति में आखिर किया जाए, कैसे मनाया जाए विधिवत मकर संक्रांति को, देखिए इस खास रिपोर्ट में। संगम का पवित्र तट। कहते हैं यहाँ स्नान करने से मोक्ष मिलता है, और मोक्ष की ये आस तब और भी मजबूत हो जाती है जब आती है मकर संक्रांति की तिथि। होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे सभी त्योहार चंद्रमा की गति के मुताबिक मनाए जाते हैं। सिर्फ मकर संक्रांति ही ऐसा त्योहार है जिसका निर्धारण सूर्य की गति से होता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर देश में जगह जगह पवित्र स्नान की तैयारियां हैं। मकर संक्रांति पर लोग पवित्र स्नान ही नहीं करते हैं, खिचड़ी, तिल, गुड़ के पकवान और पतंगबाजी का भी एक अलग रंग इस मौके पर नजर आता है। मकर संक्रांति के इस रंग में सबसे विशेष रंग है संगम पर होने वाला पवित्र स्नान। संगम में कल्पवास चल रहा है। पवित्र स्नान के लिए लाखों लोग संगम तट पर आ चुके हैं। पंजाब में मकर संक्रांति का पर्व 13 जनवरी को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। जबकि गुजरात से लेकर समूचे उत्तर भारत में आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य की एक राशि से दूसरी में प्रवेश को संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो स्थिति को मकर संक्रांति कहा जाता है। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, माना जाता है कि भगवान सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनि से मिलने उसके घर आते हैं। मकर संक्रांति के पौराणिक महत्व की बात करें तो महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाणों से मृत्यु शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही प्राण छोड़ने का संकल्प लिया था।
मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है। लिहाजा मोक्ष पाने का ही नहीं बल्कि मन और इंद्रियों पर अंकुश लगाने का पर्व भी है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का पंचांग: दिनांक 14 जनवरी 2015, तिथि नवमी, नक्षत्र स्वाति, व्रत त्योहार मकर संक्रांति। वायु पुराण के मुताबिक मकर संक्रांति पर बाल सूर्य को अर्घ्य देना शुभ होता है। पितृ शांति के लिए किए जाने वाले उपाय शुभ होते हैं। इसके लिए नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए और ओम घृणीम सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः के मंत्रोच्चार के साथ तिल का दान करना भी शुभ माना गया है। यही वजह है कि अहमदाबाद से लेकर वाराणसी तक मकर संक्रांति के लिए दुकानें भी सज चुकी हैं और लोग तिल और उससे बने व्यंजनों की खरीदारी कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ खिचड़ी मनाई जाती है जो कि ट्रेडिशनल है हमारे काशी क्षेत्र में, ज्यादातर इधर के क्षेत्रों में, और उसमें कुछ तो दान दिया जाता है गरीबों को और अपने घर के खाने के लिए यूज में आता है, जो कि ट्रेडिशनल है। ये मकर संक्रांति का पर्व खिचड़ी होता है जिसमें तिल गुड़ की पट्टियां खरीदी जाती हैं, उसको दान किया जाता है। मकर संक्रांति के स्नान और से जुड़ी परंपराओं का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। आमतौर पर जनवरी में कड़ाके की ठंड में लोग ठंडे पानी से दूर होने लगते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर स्नान जरूर करने की परंपरा से साफ सफाई की आदत को बढ़ावा मिलता है। इतना ही नहीं, गुड़ और तिल के इस्तेमाल से ठंड में होने वाली एसिडिटी और अपच से भी आराम मिलता है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ माघ मेला इलाहाबाद से उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। तो मकर संक्रांति की पूजा कैसे की जाए, क्या किया जाए पूरे दिन, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान आनंद गिरी जी महाराज जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN 7 में। हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे कि सुबह सुबह मकर संक्रांति में आखिर कोई आए तो घाट में कैसे स्नान करे, कैसे पूजा की जाए, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पायल। ये बहुत सुखद क्षण है, सुबह सुबह का समय तीर्थराज प्रयाग से सीधे हम लाइव है। IBN 7 के माध्यम से हम देख रहे हैं कि मकर संक्रांति के इस महापर्व पर कैसे लगाई जाए डुबकी, क्या कहता है शास्त्र और कैसे निभाए अपना धर्म। जब इतना कोहरा हो, इतनी ठंड हो, उसके बीच भी जब व्यक्ति अवस्था को न देखते हुए जिस प्रकार से यहाँ स्नान कर रहा है, इससे ये सहज हो रहा है मन में कि निश्चित तौर पे सनातन संस्कृति की आस्था कितनी प्रगाढ़ है। शास्त्र के अनुसार जब भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं तब मकर संक्रांति के महापर्व के बीच मध्य व्यक्ति स्नान करता है, परंतु अपभ्रंश के बाद में 14 और 15 जो 2 तारीखें पड़ी, इनके मध्य में मकर संक्रांति फंस के रह गई है, लेकिन सदियों से चली आ रही, लगभग सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ये तारीख, ये तिथि जो मैच करती है भारतीय कैलेंडर के अनुसार, यानी हमारी तिथियों के अनुसार। जो 14 जनवरी है उस जनवरी को हम मकर संक्रांति मानते हैं, परंतु शास्त्र कहता है कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो आज रात्रि को मध्य 1:20 से लेकर के कल दोपहर 12:20 तक वो रहेगा। 12 घंटे का मकर संक्रांति का पर्व कल प्रारंभ होगा, परंतु आज तारीख के अनुसार आज से ही लोग स्नान करना प्रारंभ कर चुके हैं। संगम में स्नान करने का सीधा सीधा मतलब है कि आज भगवान सूर्य की पूरी कृपा को प्राप्त करना। यमुना भगवान सूर्य की पुत्री है और यम के फंद से मुक्ति के लिए आज यमुना के तट पर आना ही अपने आप में पुण्य को भागी बनाता है। थोड़े से तिल लेकर के व्यक्ति अपने माथे पर डालता है और स्नान करता है, और स्नान करने के बाद वो अपने पूर्वजों को याद करता है, अपने इष्ट मित्रों को याद करता है कि जो पुण्य मैंने कमाया है ये उन्हें भी मिले जो यहाँ नहीं आए हैं या किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो उन्हें भी ये पुण्य मिले। तो ये अपने आप में अलौकिक और अद्भुत पर्व है जिसको हम लगातार IBN 7 के माध्यम से सीधे संगम से देख रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि सनातन का संगम IBN के संग। आनंद जी महाराज जी, जो लोग संगम के तट पर नहीं आ पाते, घर में इस वक्त है, वो क्या करे आज? पायल देखो, जो लोग नहीं आ पाए यहाँ, जो घरों में बैठ करके हमें देख रहे हैं, इस दिव्य नज़ारे को देख रहे हैं, तो वो स्नान करते वक्त ही सही गंगा को याद करें, माँ यमुना को याद करें और हर हर गंगे कहते हुए, हर हर यमुना कहते हुए स्नान करें, तो निश्चित तौर पे उन्हें भी कुछ फल आज का मिलेगा। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का सबसे बड़ा फल यह है कि आज सारे आपके काम बनेंगे। निश्चित तौर पे भगवान सूर्य देवलोक से सीधे मृत्युलोक पे आ रहे हैं, यानी दक्षिणायन से होकर के भगवान सीधे उत्तरायण हो रहे हैं। तो उत्तरायण सूर्य का इंतजार तो पितामह भीष्म ने भी किया था। सदियों तक जिस भीष्म ने
कुरुवंश की परंपरा को चलाया, वह विश्व में अंतिम इच्छा को प्राप्त करने के लिए पूरे 3 माह इंतजार करते हुए बिताते हैं इसी दिन के लिए। साल भर में एक ही मात्र ऐसा दिन आता है जब सूर्य अपनी ऊर्जा के साथ में पृथ्वी पर धरा पर आता है। जो सूर्य की सहज कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य को कम से कम रोज प्रणाम करें और आज के दिन सूर्य को सुंदर जल पात्र में जल लेकर के जल का अर्घ्य दें और हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण करें कि यह सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा महाम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकर। हे सूर्यदेव, हम आपको अपने परिवार सहित अपनी श्रद्धा के साथ इस जल के साथ आपको अर्घ्य प्रदान करते हैं। अगर ये मंत्र ना आए तो लौकिक मंत्र का उच्चारण करें। कनक वर्णम महातेजम रत्नमाला विभूषितम प्रभात काले रवि दर्शनम सर्व पाप विमोचनम। पायल, मैं चाहूंगा कि तुम माइक पकड़ो, मैं एक विधि बताता हूं कि सूर्य के दर्शन का क्या अपना महत्व है। हम हाथ को लेते हैं और इस प्रकार से एक कवच बनाते हैं जिससे भगवान सूर्य को हम देखा जाता है। अंगुलियों के मध्य से भगवान सूर्य दिखते हैं। तो वो सूर्य कैसे दिखते हैं ये देखिए। ये जो मध्य का भाग बनता है इस भाग से सूर्य को देखा जाता है। मैं चाहूंगा कि आप कैमरामैन के माध्यम से देखें कि अगर इस दृष्टि से अगर आप सूर्य को, इस सूर्य मुद्रा है और इसके मध्य से सूर्य को देखा जाए तो कहते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें आपके आंखों के माध्यम से आपके मन में जाती है और आपके मन के माध्यम से आपके शरीर को स्वस्थ बनाती है। तो आज सूर्य का दिन है, खूब आनंद से तिल लड्डू खाइए, बहुत खूब खेलिए और अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करिए और सूर्य के माध्यम से अपने जीवन को दिव्य बनाइए। हिंदू धर्म में मान्यता है दान और धर्म का भी, दान पुण्य का भी, तो क्या दान भी करना चाहिए आज? पायल देखो, आज राजा हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा, इतिहास में दर्ज है। तीर्थराज प्रयाग की भूमि से राजा हर्षवर्धन ने बहुत अद्भुत दान की परंपरा को चलन किया कि आज व्यक्ति को पहचान छुपा करके दान करना चाहिए। मैं कितना बड़ा हूँ, मेरा नाम कितना बड़ा है, मैं कितना महान व्यक्ति हूँ, इन सबों को छोड़ करके पहचान छुपा करके एक वणिक बन करके, वणिक का मतलब होता है एक छोटा सा सेठ बन करके, बनिया बन करके लोगों के मध्य जाना चाहिए। जो लोग भूखे हैं उन्हें खिचड़ी का दान करें, जो लोग ठंड के मारे कांप रहे हैं उन्हें ऊनी कंबल का दान करना चाहिए, और जो लोग छोटे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता है उन बच्चों को आज शिक्षा के सारे उपकरण दान में देने चाहिए, जिससे वो सारा दान आपके परिवार के, आपके जीवन के लिए 4 गुना होकर के आपके पूरे वंश को मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और IVN7 के दर्शकों को ढेर सारी जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि कैसे मनाएं मकर संक्रांति का आज पर्व, क्या करें दान। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मकर संक्रांति को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है, लेकिन इस बार तारीख को लेकर, मकर संक्रांति किस तारीख को पड़ेगी इसको लेकर काफी विवाद पैदा हो गया है। जहां श्रद्धालुओं का मानना है कि मकर संक्रांति 14 तारीख की है, वहीं पर जानकारों का मानना है कि 15 तारीख को ये मकर संक्रांति पड़ रही है, क्योंकि 14 तारीख यानी कि बुधवार की रात 1:15 बजे इसका मुहूर्त निकला है स्नान का, और इसी को लेकर जो है बहुत सारे सवाल भी यहाँ खड़े हो गए हैं। क्या है जानकारों का कहना, ये देखिए इस रिपोर्ट में। माघ महीने में श्रद्धालु मोक्ष की आकांक्षा से संगम में डुबकी लगाने के लिए इलाहाबाद आते हैं। पंचांग इस स्नान के सबसे शुभ मुहूर्त निकालते हैं। श्रद्धालु उसी मुहूर्त के हिसाब से स्नान करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिले। लेकिन इस बार सवाल यह है कि आखिर वो शुभ मुहूर्त है कब है मकर संक्रांति, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को? पंडितों और संतों की माने तो इस बार मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त 15वें नक्षत्र स्वाति में 15 जनवरी को है, यानी इस बार मकर संक्रांति पर 15, 15 और 15 का संयोग है। 14 तारीख रात को 1:20 शुरू हो रहा है और 15 तारीख मध्याह्न में 12:30 पर वो मुहूर्त खत्म हो रहा है, क्योंकि उससे आगे भी स्नान तो कर सकते हैं, लेकिन एक भद्रा नाम का एक कुछ है वो लग जाएगा। यानी जानकारों के मुताबिक 14 जनवरी की देर रात 1:20 से मकर संक्रांति शुरू होगी। 15 जनवरी की दोपहर 12:20 पर शुभ मुहूर्त होगा। प्रशासन का अनुमान है कि मकर संक्रांति पर 50 लाख श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। आमतौर पर माघ मेले में कल्पवास करने वाले लाखों श्रद्धालु हर सुबह गंगा स्नान करते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मकर संक्रांति की तारीख विवाद ने संशय की स्थिति पैदा कर दी है।
15 को मनाएंगे क्योंकि अपने यहाँ धार्मिक पर्व 15 को है। शुभ मानी गई है 15 को दोपहर तक, उसी में हम लोग संक्रांति का पर्व मनाएंगे। साल मकर संक्रांति का जो असल पर्व है वो 15 तारीख को गंगा में स्नान करने का मोक्ष मिलेगा। मकर संक्रांति के इस महास्नान में नए बड़े अखाड़े आ रहे हैं, नए साधुओं की शाही सवारी। उसके बावजूद अनुमानित अगर 50 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ आती है तो प्रशासन के लिए इंतजाम करना एक कड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, इलाहाबाद, IBN7। संगम के तट से IBN7 आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। वो सारी तस्वीरें एक मास के कल्पवास के अनूठे रंग आप IBN7 पर देख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, दिन भर ये लाइव कवरेज जारी रहेगी। लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।